मेरा नाम अली हसन सतपारा और सन 1974 में हमने पहली जो क्लेमिंग का काम किया, हाई पावर का काम किया है छलतोर में K12 पर। 75 में हमने और पुलिस बड़ी एक टीम को लेकर, उसमें हम सरदार भी थे, इस हम हाई पावर का काम भी किया, जाके गशबुम 2 का और 2 कैंप तक हम निकले। क्योंकि उस ज़माने में कैंप 2 से ऊपर जाने के लिए उस ज़माने में गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनाया था। इस वजह से जो पाकिस्तानी लेजन अफसर आर्मी का एक अफसर आता था वो हमें मना करता था, क्योंकि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो तुम मर जाएगा, तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए, तुम्हारी बीवी बेवा होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। हमें कभी इजाज़त नहीं था। जब उसके बाद जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी बनने के बाद जो है, हालांकि उस वक्त जो है ये वर्दी, ये केरमपोन भी, ख़ास केरमपोन माउंटेनियर के लिए मिफ्ट है, केरमपोन, आइसेक्स और जूमर, ऐसे कोई चीज़ें हैं, बहुत है, ये ज़रूरी मिफ्ट है। उस ज़माने में वो भी कोई ख़ास फिजिबल नहीं था, काम का नहीं था, अच्छे नहीं थे। वो शूज़ भी अच्छे नहीं थे, शूज़ कवर भी हमें कमज़ोर थे। फिर भी हम लोग, हमारे सतपारा वाले जवान जो है उस वक़्त फिर भी पहाड़ों पर जाने के लिए शौक़ रखते थे। तो बाद में जब इंश्योरेंस पॉलिसी बनने के बाद जो है, तो अभी अल्लाह के फजल व करम से हमारा सतपारे का आप लोग खुद जानते हैं कि कम से कम 10-15 लड़के जो है वो सबमिटेड है। तो उससे पहले हमारे ज़माने में ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, वो अच्छे शूज़ भी नहीं थे, अच्छे आइसक वगैरह ये चीज़ें हमें नहीं मिलते थे। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हराते थे, हम ऊपर जाते थे। हमें ये खुशी है, ये सतपारा जो है सकरदू से नज़दीक एक छोटा सा गाँव है, तो इसको सिर्फ सतपारा कहने से बेहतर यह है कि सकरदू सतपारा। ये सकरदू सतपारा वाले जो है, गुजरांवाला एक पंजाब में एक शहर है, उसका नाम क्या रखा है, पहलवानों का शहर। तो सकरदू सतपारा को कोह पेमाऊं का शहर कहे तो बेजान नहीं है, बिल्कुल दर हकीकत है। तो जिनका काम जो है सिवाय उस ज़माने में सतपारा वालों से अलावा कोई, क्योंकि सतपारा वालों का आना जाना लेना देना सारी पहाड़ और बर्फ़ के साथ थी, क्योंकि सिर्फ हम मर्द मजबूत नहीं थे, हमारे माएँ भी मजबूत थी। तो उस ज़माने में नुमाया कारकर्दगी करने वाला हाजी मोहम्मद तकी, जिसको गोल्ड मेडल मिला है, और हाँ बल्टी टैगर का नाम भी मिला है, और असगर हुसैन और हाजी मोहम्मद हुसैन। अच्छा, दूसरा और तीसरा चौथा जो है ये मोटो मोहम्मद हुसैन, बड़ा मशहूर कैलेंडर बहादुर आदमी था। ये 4 जो है बहुत पहाड़ों पे इन्होंने, क्योंकि अभी पहले मैंने जिक्र किया ना, क्योंकि उस ज़माने में ये पाउडर को ऊपर जाने के लिए इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। बाद में जो है बटो आकर मिला, इंश्योरेंस पॉलिसी बनी, फिर पाकिस्तानी झंडा लेके अभी तो हमारे सारे लड़कों पर इसीलिए जाते हैं। उस ज़माने में उनको भी कैंप 3, कैंप 4 तक जाने की इजाज़त होती थी। उसके ऊपर लेजन अफसर आर्मी का एक अफसर आता था पाकिस्तानी, वो रोकते और टोकते थे, क्योंकि ऊपर जाएगा तो मर जाएगा, तो तुम्हारे बाल बच्चे जो है यतीम होगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उस वक्त सबसे पहला नंबर में जो था हाजी मोहम्मद तकी, वो बल्टी टैगर का नाम से। गवर्नमेंट से मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट इसमें दिलचस्पी ले तो कोह पेमाई का, ये माउंटेनियरिंग का काम जो है हमारा बल्दिस्तान, गिलगित बल्दिस्तान का, हाँ, तो खुसूसन हमारे बल्दिस्तान का अक्सर कोह पेमा जो है और काबिल जो है 10 से, अभी पहले मैंने जिक्र किया 10 से 15 तक जवान जो है 8000 पीक से ऊपर वाली पीक सारे के ऊपर ये सब हिलाली परजम जो है वो लहराए हैं। 10 से 15 ये मामूली बात नहीं है। उससे हमारे हपुल्लो भी लड़के हैं, हमारे शिगर का भी बंदे हैं, तो ये सारे हैं इसमें, यक्का दुक्का उधर इधर से भी है। ज़्यादा रोल जो है सतपारा वालों, इनके लिए ट्रेडिंग स्कूल की ज़रूरत है, इनके लिए मखसूस कोई गवर्नमेंट जो है ये टूरिज़्म से मिलकर, ये टूरिस्ट जो सयाह जो सारी दुनिया में होते हैं उनका एक अलग फंड होता है, तो उनसे इनके लिए कोई सहूलियत और फंड मुहैया करे तो बेहतर है। मैं कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ हमसे, हाँ चंद अच्छे, इनमें से कुछ बंदों का नाम भी मुझे याद है, जैसा अच्छा हसन हसरत साहब है, जैसा इधर आगा अब्बास काज़मी है, यूसुफ हुसैन आबादी है। उनसे अलावा कम इल्म वाले हमारे जैल का अहन रज़ा था,
ये सिकरदू का, ये बल्दिस्तान का तारीख को मसख करके चंद चीज़ें तारीख की किताबों में लाए हैं, बाकी नहीं लाए हैं, नहीं है इसमें। जो हमें बुज़ुर्गों से सुने हैं, हमने अपने आँखों से देखे हैं, हमने देख कर चले हैं, हमने जो वो कल्चर अभी हमें जहन में नहीं आते, वो कल्चर से अभी कितना हाईलाइट हो गया है। तो सिकरदू के लोग उस ज़माने में भी, ये बल्दिस्तान के लोग बड़े बहादुर, बड़े दिलेर, बड़े अच्छे थे। जनाब आपको बता देगा तो आप मेरे साथ सफ़र करना पड़ेगा अस्कोली से कंकुरिया तक, दाएं बाएं सारे पहाड़ों का एक एक नाम, इस पर फलाने ने चढ़ा है, इस पर फलाने ने चढ़ा है, वो सारे मैं बता सकता कौन सी पहाड़ों पे चढ़े? हूँ। मैं चढ़ा हूँ K12, K12, के G2 और ब्रॉड पिक, इनके 2 केम तक और K2 का 2 केम तक, ये मैं चढ़ा हूँ। समेट मैंने उस जमाने में हमें फैसिलिटीज नहीं था। K2 पे जनाब हम गए हैं उस वक़्त यानिक के साथ, यानिक सनोर के साथ। K2 के KM2 तक हम 2 दफ़ा गया है, उसके बाद हम वापस आया है। गाइड था, मशहूर गाइड, गवर्नमेंट गाइड, मेरे पास अभी भी लेसन पड़ी है, लेसन कापी। मैं गवर्नमेंट गाइड था, तो मेरे साथ हर फ्रांस का, बरतानिया का और क्या नाम अमेरिकन, ये सारे जो ट्रेकर जो आते थे वो सारे मैं चलाता था। ब्रिटिश ने एक किताब लिखकर मेरे नाम पे भेजा था, फ्रांसी किताबें ला कर हमारे चंगेज़ी मख्तली साहब ने उधर दफ्तर में उसको उधर पढ़े थे, वो नहीं मिले हैं। अभी मैंने हाँ खुद ना इस काम को छोड़कर जनाब अली, अभी तो कम से कम 17-18 साल, 20 साल करीब हो रहा है, तो कोई सबूत नहीं है, तो कौन पूछेगा, कौन मानेगा मुझे। मतलब आप पहले जो है आर्मी के जो लोग थे हमारे पाक फौज के, उनकी नुमाइंदगी करते थे। हाँ हाँ, आर्मी का लोग जो थे उस वक़्त जो है लेजेंड अफसर, लेजेंड माने बीच में बातचीत करने वाला, तो लेजेंड अफसर जो आता था हमारा आर्मी का आता था। तो अभी जो है आप पाक आर्मी से कोई डिमांड करना चाहेंगे हमारे? अभी आर्मी से क्या डिमांड करेगा, आर्मी का मेहरबानी हो गया, तो अभी तो आर्मी का अफसर नहीं आता मेरे ख्याल। आर्मी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा बल्दिस्तान का, खुसूसन ये हमारी सतपारा, सिकरदू सतपारा का जवान जो है वो फौज में ले तो बड़ा बेहतर है, क्योंकि बड़े बहादुर और दियानतदार बहादुर लोग हैं। अभी फौज से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हाल ही में एक ऐलान हुआ है मोहम्मद अली सतपारा के नाम पे एक माउंटेनियरिंग स्कूल सतपारा में, उस पर अमल फौज मेहरबानी करके कराए, फौज आके देखे वहाँ सतपारा का अभी भी कोई, ये अभी जो लड़के हैं इनसे अलावा भी कोई जवान इस तरह कोई कामयाब होता है नहीं। तो सबसे बेहतर ये है कोई वो माउंटेनियरिंग स्कूल को उसको अमल में लाए, उसको बनाए, उधर ट्रेनिंग दे। शिगर से भी आए, रोंदू से आए, हपुल से आए, खरमंग से आए, गिलगित बल्तिस्तान का जिस हिस्से से आए आ सकता है, आकर वहाँ ट्रेनिंग कर सकता है। मोहम्मद अली सतपारा जो है वो पढ़ा लिखा भी था, वो ऐसा हिम्मत वाला और नौजवान था, वो ना एवलांच से डरता था, न हवा से डरता था, न वो रास्ते से, न पहाड़ से। मोहम्मद अली के मुकाबले में तो कोई भी नहीं हुए हैं आज तक। हसन सतपारा माउंट एवरेस्ट सर किया, हमारी सतपारा का कमबख्ती इलाके का वो भी फौत हो गया। तो मोहम्मद अली सतपारा जो है वो पढ़ा लिखा नौजवान था। अभी हमें उम्मीद है कि उसका लड़का साजिद अली भी उसी अपने बाप के नक्श कदम पर चल कर जाए। दूसरा एक बात, मोहम्मद अली जाने से पहले मेरी मुलाकात हो गई, यादगार चौक में हम आगे जा रहा था, गाड़ी मेरी साइड पे खड़ी हो गई, गाड़ी से वो निकल कर मेरे साथ गले लगाया। फिर मैंने पूछा, यार बेटा तुम विंटर में जा रहा है? तो बोला जा रहा हूँ। मैंने बोला यार मत जाओ विंटर में, क्योंकि विंटर ख़तरनाक एक चीज़ है। बोला चाचा क्या बात करता है, वो नेपाल जो है वो छोटी एक मुल्क है, उधर से वो शारपा जो है वो इतना शोर मचा के ऊपर नेपाल का झंडा लेके जाना चाहता है, क्या उससे 10 गुना पाकिस्तान बेहतर है? मेरे और हम दोनों के बीच में ये गुफ्तगू हो रही है, और कोई उसको मशवरा ये दिया तो उसने बोला मैंने किसी सूरत में नेपालियों से पहले झंडा लेके ऊपर जाना है, पाकिस्तानी झंडा ऊपर हमने खड़ा करना है। तो फिर मैंने उसको ये मशवरा दिया था, अच्छा बेटा तुमने जाना है तो ये हमारी बल्ती ज़बान में, हमारी बल्ती कल्चर के अंदर हमारा एक ये मौसमी एक तब्दीलियों का कुछ पार्ट है, वो ये है हम बल्ती ज़बान में सतरुट 15 फरवरी के बाद कैंठी से ऊपर आपने मुहिम करना शुरू करो, उससे पहले, क्योंकि वहाँ का दमदमा जो है हवा हमें पता है, उससे पहले
कोई अच्छा ख़ास मौका नहीं मिलेगा। तो बोला आप दुआ करो, मैंने पाकिस्तानी कौमी झंडा लेके मैंने जाना है, यही बात कहकर वो आगे निकल गया। साजिद को मशवरा ये देता हूँ, वो वालिद के साथ उसने काम किया। साजिद भी मामूली आदमी नहीं है, छोटा लड़का है, छोटा लड़का, लेकिन केटू का समेटर है, वो भी केटू उसने सर किया है। तो उसको यही मैं मशवरा देता हूँ, वो दिल खोल कर अपने वालिद के नक्श कदम पर चले तो इंशाल्लाह मोहम्मद अली की तरह साजिद भी कामयाब होंगे। लेकिन मोहम्मद अली पढ़ा लिखा भी था, ऐसा हिम्मत जवान था, वो केम2 से वापस आ गया। वो जो भी पहाड़ सर करके वो आता है तो आप जाकर उससे मिले दूसरा दिन देखेगा तो वो कहीं से कहीं निकलने वाला जवान था, इतना तेज तराज काबिल। सिर्फ मैं केटू का आपको बात करूँगा, केटू में जो है, केटू से आप क्लेमिंग को शुरू किया तो उसमें करवस का कोई इतना डेंजरस नहीं है। केटू में एवलांच, स्लिप होना और हवा में दो किस्म होता है, एक आम हवा है, दूसरा एक है वो हमें दमदमा कहते हैं। दमदमा वो काला बादल नहीं आता है, उससे निकलता है। दमदमा का बहुत ख़तरा है, ये 3-4 ख़तरा डेंजरस केटू के ऊपर है। तो इसलिए केटू के उधर आ गए गशबुम 1 को हिडन पीक, क्योंकि ये जानलेवा। इधर नंगा पर्वत का नाम रखा, उस ज़माने में हमारे ज़बान दौर में यही नाम चलते थे। नंगा पर्वत को किलर माउंटेन, वो भी कातिल पहाड़ थी। अभी अल्लाह का फजल करम से लोग जाते हैं तो कामयाब होकर आते हैं, शुक्र है।